हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज हम जो करेंगे 3 एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर से। ओके, हमने एक थिन बिल्कुल स्ट्रेट वायर ले ली। ये देख सकते हैं आप, स्ट्रेट वायर ले ली हमने। थिन यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन विच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है? चार्ज एक जैसा हुआ है, यूनिफॉर्म हुआ है। हेंस लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी है? यहाँ पे लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है। और प्लेस अलोंग वाई एक्सिस। कैसे रखा है इसको? वाई एक्सिस के, क्योंकि आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। ओके, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि गॉस थ्योरम जो है, गॉस थ्योरम ऐसे नहीं लगती। गॉस थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस चाहिए। तो हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन, एक सिलेंडर बना लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर 3 डायमेंशनल होता है, क्लोज सरफेस होती है, इसीलिए हम यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेते हैं ऐसे। ठीक है बच्चे, ये आ गया, जिसका रेडियस कितना है यहाँ पे? r। चलिए इसको और क्लैरिफाई करके समझते हैं। अगर रेडियस इसका r है, ठीक है, और अगर ये सिलिंड्रिकल सरफेस बना दी, इसको गॉसियन इसलिए बोलेंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल है, क्लोज्ड सरफेस है। तो मैं इसके लिए आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा, और याद रखना है आपने। यहां पे हम क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे भेजते हैं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे। ठीक है, ओके। अब इस डायग्राम को हम एक शेप से समझते हैं। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल होती है, तो हमने इसके लिए ये वाला सिलेंडर ले लिया ऐसे। देख सकते हैं आप, मेरे नोट्स हैं तो इन्हीं को मैंने फोल्ड कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इस मार्कर को छोड़ देता हूं। यहां से कैसे है? ऐसे। और अगर मैं इस सरफेस को देखूंगा, कैमरे की तरफ दिखाता हूं, इस तरह से ये सरफेस है। और अगर मैं बात करूं एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के 90 डिग्री होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे थी? इस तरह से। अब एरिया वेक्टर की बात करते हैं, तो सरफेस के हमेशा 90 डिग्री होता है, तो एरिया वेक्टर यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से भी कैसे आया? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। एरिया वेक्टर इसके 90 डिग्री होगा, इस प्लेन के 90 डिग्री होगा, तो एरिया वेक्टर ये हो गया, ये हो गया एरिया वेक्टर 90 डिग्री। यहां से भी एरिया वेक्टर क्या हो गया? ये। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यहां से इस तरह से। एरिया वेक्टर कैसे है? इस तरह से। अब एक बात याद रखना, यहां पे ये एरिया वेक्टर, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। वही केस यहां पे होगा, ये एरिया वेक्टर, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये एरिया वेक्टर, आप देख सकते हैं, तो कितना एंगल होगा यहां पे? 90 डिग्री। हर एक पॉइंट इसके एंड्स में 90 डिग्री है, तो EDS cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। मतलब यहां पे फ्लक्स का कोई रोल नहीं है, एंड्स का कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? बॉडी का। बॉडी का रोल कैसे है? देखिए, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। डायग्राम को देखना है आपने। यहां पे ये आ गया इसका एरिया वेक्टर, यहां पे भी ये आ गया एरिया वेक्टर, और यहां पे अगर मैं स्मॉल सरफेस बना लूं ये, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? यहां पे देख सकते हैं ds, और यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। अब ds आपको पता है किसके बराबर होता है? यहां पे इसका यूनिट वेक्टर भी अलॉन्ग यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। जबकि एंड्स में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इधर भी कितना है? 90, क्योंकि एंड यहां पे एंड्स में एरिया वेक्टर, ये एंड्स है, एरिया वेक्टर ऐसे होगा 90 डिग्री, और बॉडी पे भी 90 डिग्री। लेकिन बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना है? 0 डिग्री एंगल,
और एंड्स में कितना है 90 डिग्री, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ध्यान से सुनने इस बात को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एंड्स की वजह से कोई रोल नहीं होगा बेटा, एंड्स की वजह से कोई रोल नहीं होगा। ओके, तो यही चीज मैंने इधर लिखी है। अब बताइए, क्योंकि हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लैम्डा किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, ये वाली लेंथ ली है हमने, लेंथ ऑफ द वायर, ध्यान रखना ली वायर है हमने, और इसके चारों ओर गॉसियन सरफेस बनाई है। ओके, तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल के बराबर। अब गॉसियस लॉ लगाते हैं, क्योंकि क्लोज सरफेस बन गई है, तो गॉसियस लॉ क्या कहेगा, EDS इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज के बराबर। ओके, अब मैंने आपको जैसे समझाया, E और DS के बीच में एंड्स का कितना एंगल है 90 डिग्री और बॉडी का कितना एंगल है 0 डिग्री, इसीलिए एंड्स का कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन में, जबकि पूरा रोल किसका है, बॉडी का। तो इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, EDS cos 0 डिग्री किसके लिए, फॉर बॉडी एंड्स का कोई रोल नहीं है, ये बॉडी है ना पूरी, एंड ये है, तो बॉडी के लिए हमारे पास आ गया cos 0 डिग्री 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। E को हमने बाहर निकाला, ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज इंटीग्रल ds 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। ओके, तो इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू पुट कर, इक्वेशन फर्स्ट से q की वैल्यू पुट करते हैं इधर, तो q की वैल्यू पुट करी, हमारे पास लैम्डा हो गया, और क्लोज सरफेस के लिए ds, पूरी सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है 2 पाई r l, ठीक है, सरफेस एरिया ना कि टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 2 पाई r l, ठीक है, 2 पाई r h होता है एक्चुअल में, लेकिन इसकी हाइट सिलेंडर की हमने कितनी ली है l, 2 पाई r l। देखिए यहां से l और l कैंसिल हो गया, बचा कितना लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r इधर आ गया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक पसंद आया हो, समझ आया हो। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो सामने स्क्रीन पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट और फ्लैट शीट क्या है, देखिए हम इसमें कंसीडरेशन ज्यादा नहीं करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, आप लिख लेंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ये है क्या। ओके, तो देखिए हमारे पास एक शीट दी हुई है, सपोज इस तरीके से फ्लैट शीट। क्या ये 3 डायमेंशनल है, आंसर है नहीं, ये 2 डायमेंशनल है, और यहां पे हमने क्या किया है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। यूनिफॉर्मली का मतलब एक जैसा, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, इसकी चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा मान लेता हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पे बताइए कि चार्ज डेंसिटी होगी क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया को मैं S ले लेता हूं, एरिया कितना ले लिया S, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, ठीक है। अब हमने क्या किया, चार्ज डेंसिटी इसी के बराबर हुई, इज इक्वल टू Q, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, तो लिखेंगे कैसे, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, एंड एरिया S, देयरफॉर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन S। क्या इसमें गॉस थ्योरम लग जाएगी, गॉस थ्योरम लगेगी, नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसके बाद गॉस थ्योरम लगाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉस थ्योरम लगाएंगे। देखिए कैसे, हमने यहां पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी है, यहां से सिलेंडर हमने इंट्रोड्यूस किया और दूसरे एंड से भी सिलेंडर बाहर निकल गया, तो इसमें कितने पार्ट्स आ गए, 3 पार्ट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है इसमें से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये, और ये इसका आ गया एरिया वेक्टर या एस वेक्टर रख लीजिए। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे है,
यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बोथ साइड, ये अपर वाली साइड नीचे वाली साइड का ये आ गया। यहाँ पे एरिया वेक्टर एस, और एस एरिया वेक्टर किसके बराबर होगा, एस इंटू एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे भी एस एरिया वेक्टर सेम। अब इसमें 3 रीजन हमने बना लेने हैं, 3 रीजन। रीजन देखिए, रीजन नंबर फर्स्ट आ गया ये वाला, रीजन नंबर सेकंड आ गया ये वाला, और रीजन नंबर थर्ड आ गया जो बॉडी का है, ये वाला। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बॉडी के साथ, बॉडी एक्चुअल में ऐसे है, ये ऐसे शीट दिख रही है आपको, इसको हमने ऐसे लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ गई इसमें, क्योंकि 3 डायमेंशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे, इधर से भी ऐसे, और यहां पे हमने गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल इंट्रोड्यूस की, तो ई और एस के बीच में एंगल कितना है, 0। जबकि इस सरफेस के बीच में, बॉडी के बीच में एंगल कितना है, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल जा रही है ऐसे, और इसके 90 डिग्री, एरिया वेक्टर भी 90 होता है, तो एरिया वेक्टर भी आ गया 90 डिग्री। तो एंगल कितना, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर कैसे है इसके, एरिया वेक्टर ऐसे, तो कितना एंगल हुआ, एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना है, देख सकते हैं, एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना है, हर एक जगह पे कितना है, 90 डिग्री। इसलिए बॉडी का कोई रोल नहीं होगा इसमें, इसमें उल्टा हो गया, इसमें बॉडी का रोल नहीं होगा, जबकि रोल किसका होगा, पूरे एंड्स का रोल होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहां पे इसको इक्वेशन फर्स्ट को मैं थोड़ा और अच्छे ढंग से लिख सकता हूं, आर क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। इक्वेशन फर्स्ट यहां पे लिख लेते हैं। ओके, इक्वेशन फर्स्ट होगी। नाउ अप्लाई गॉस लॉ, गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ लगाएंगे, तो गॉसेस लॉ लगने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब गॉस लॉ लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे फॉर कंप्लीट सरफेस के लिए E डॉट एस इज इक्वल टू, क्योंकि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज नेट। अब सरफेस 3 हिस्सों में बटी है, तो हमारे पास ये भी 3 हिस्सों में क्या लगेगी, गॉस थ्योरम, ठीक है। फॉर कंप्लीट सरफेस, फॉर कंप्लीट सरफेस वी हैव 3 रीजन्स। कितने रीजन है, 3 रीजन्स है। देयरफॉर three reasons, first, second and third, 3 रीजन है कि नहीं। Therefore, अब इसको हम कैसे लगाएंगे, फॉर रीजन फर्स्ट के लिए आ गई ये ई एस cos 0 डिग्री। देखिए फर्स्ट रीजन में एंगल कितना है, ई और एस के बीच में 0 डिग्री। सेकंड रीजन के लिए कितना आ गया, ई एस cos 0 डिग्री। बट थर्ड रीजन के लिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, एरिया वेक्टर ये, इसके लिए एरिया वेक्टर ये, तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा यहां पे, ई एस cos 90 डिग्री थर्ड रीजन के लिए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, Q अपॉन S, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा S, तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो खत्म हो गया भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है मल्टीप्लाई 0। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास ट्वाइस ES इज इक्वल टू, ट्वाइस ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस हो गया कैंसल, और E इज इक्वल टू किसके बराबर आया, E आया हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहां पे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये है आपका फाइनल रिजल्ट, ये है आपका कंप्लीट लेक्चर। देखिए मैंने इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखवाया, कंसिडरेशन नहीं लिखवाई। जो इसकी कंसिडरेशन है वो आपको लिखनी है। कंसिडरेशन लिखना आपको आनी चाहिए, तरीका मैंने बता दिया कैसे लिखनी है। कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, इन विच चार्ज डेंसिटी सिग्मा तो है, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस, सरफेस एरिया एस ले लेना है। एंड नाउ क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस के बराबर होगा, ठीक है। डिवाइड नहीं, नाउ ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग सिलेंडर इन इट, ठीक है। वी हैव 3 रीजन फॉर इट,
ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ये है। ओके, फिर उसके बाद आपने बताना है हियर वी हैव area vector with body is 90 degree, that is why the electric flux distribution due to body is 0 because it form cos 90 degree. Okay, apply Gauss law for 3 reasons, you will get the answer. ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनक्लाइंड प्लेन शीट। ओके, अब हम जो करेंगे वो करेंगे इसकी थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट्स। ओके, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट्स। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, और ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट्स। थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी भी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, इनकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कैसे करेंगे इसको देखेंगे आप। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पे हम लेने वाले हैं, एक शीट्स बना देते हैं, दो शीट बना देते हैं पैरेलल शीट्स। ओके, दो पैरेलल शीट बना ली। दो पैरेलल शीट रखी हैं, ठीक है, तो इनके बीच में चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इधर भी सिग्मा, सिग्मा 1 सिग्मा 2। ओके, यहां पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, एक की सिग्मा 1 है, एक की सिग्मा 2 है। और हमने यहां पे फिर से 3 रीजन बनाए, 3 रीजन्स वी हैव ड्रॉन हियर। रीजन नंबर फर्स्ट, रीजन नंबर सेकंड एंड रीजन नंबर थर्ड। ओके, अब मैं जो आपको बताने जाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट जो है रूल याद रखना है। और रूल क्या है कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेनी है, पॉजिटिव। रूल याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेनी है, पॉजिटिव। जब भी हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे, राइट हैंड साइड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लेनी है नेगेटिव। यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल, ये रूल आप याद रखिए, आपको ये सारा का सारा आएगा। अभी हमने पढ़ा प्लेन पैरेलल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई हमारी, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, शायद ये पढ़ा हमने, सिग्मा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा, सिग्मा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर पढ़ा हमने, हाँ 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर पढ़ा। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये भी कितने के बराबर, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमने पढ़ा। ओके, देखते हैं यहां पे क्या होता है। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे हम क्या करने वाले हैं, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लास्ट में पढ़ा हमने, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लास्ट में हम पढ़ चुके हैं कि ये वैल्यू आती है। ओके, हमें ये पता चल गया, रूल इसका क्या पता चला कि जब भी हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो हमें नेट क्या लेना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड आएंगे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड
इंटेंसिटी इन रीजन फर्स्ट रीजन में देखें कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए तो फर्स्ट रीजन की बात करते हैं बच्चे। तो फर्स्ट रीजन में हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट रीजन इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए इस साइड इधर आ रहे, इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इधर, दोनों की वजह से। तो जब भी हम इस साइड लेंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो कितनी आनी चाहिए, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस शीट की वजह से माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा ना। आर इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ले लिया कॉमन, सिग्मा ले लिया कॉमन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ रहेगा 2 भी कॉमन ले लिया, 1 नहीं 1 ले लिया कॉमन, 1 ले लिया कॉमन, तो आ गया सिग्मा प्लस सिग्मा। इज दैट क्लियर। इक्वेशन आ गई हमारे 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड रीजन में क्या आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन सेकंड क्या रहेगी। सेकंड रीजन में देखिए इसकी वजह से इसको इधर चलना पड़ेगा पॉजिटिव, इसकी वजह से इसको इधर आना पड़ेगा क्योंकि रीजन सेकंड तो यहाँ पे है। तो अगर रीजन सेकंड यहाँ पे है तो हमारे पास क्या रहेगा वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी वजह से माइनस की प्लस प्लस, और इसकी वजह से सेकंड शीट की वजह से माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि रूल क्या कहता है, जब भी आप इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो क्या लेनी है आपने माइनस, जब आप इस साइड लेंगे तो क्या लेनी है प्लस। ओके, तो हमारे पास ये आएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, और साथ में ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, 1 है 2 है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। इस तरह से ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब बात करते हैं इक्वेशन थर्ड की। तो हमारे पास क्या रहेगा, यहां पे देखिए इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इधर, दोनों की वजह से इधर, क्यों, क्योंकि हम कौन सी साइड कर रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं, तो इस साइड दोनों क्या आएगी पॉजिटिव। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये आ गए हमारे पास तीन इक्वेशंस। ओके, तीनों आ गई। अब हमें याद रखना है इनके कुछ स्पेशल केसेस। इधर तक तो ठीक है, स्पेशल केसेस क्या कहते हैं, देखिए स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ते हैं। रूल तो हमें पता चल गए कि इस साइड हमें माइनस लेना है, दूसरी साइड प्लस लेना है। स्पेशल केसेस क्या कहते हैं ये हम कर लेते हैं अभी। स्पेशल केसेस, अगर इधर लिख लेता हूं मैं, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, मतलब यहां पे सारा प्लस चार्ज हो जाता है, एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, मतलब ये प्लस सिग्मा सारा का सारा चार्ज प्लस और ये सारा का सारा चार्ज लेकर माइनस हो जाता है। अब प्लस की बजाय क्या आ जाता है, माइनस चार्ज हो जाता है, माइनस माइनस एक जैसा। तो तब क्या होगा, देन देखिए इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर देखेंगे खुद, इक्वेशन फर्स्ट में यहां पे आएगा प्लस सिग्मा और दूसरा आएगा माइनस सिग्मा, प्लस और माइनस, देखिए प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो प्लस और माइनस कैंसिल, जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज जीरो, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। तो मैं फिर भी मैं लिख लेता हूं E1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड बिकम्स, सेकंड क्या बन जाएगी, देखिए सेकंड मतलब इस रीजन में बिटवीन द प्लेट्स क्या रहेगा, सेकंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस है, दूसरा सिग्मा माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस,
माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो बचा क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के बराबर आया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इज इक्वल टू किसके बराबर है, फाइनल रिजल्ट इक्वेशन सेकंड आ गई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसका मतलब नहीं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जिक्र कर दिया बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अगर ऐसा होता है तो थर्ड रीजन की बात करते हैं, रीजन थर्ड की बात करते हैं। देखिए ई थर्ड रीजन में क्या आएगा, यहां पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1, थर्ड रीजन में क्या लिखा हमने प्लस, दूसरा माइनस, तो आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, ये भी कैंसिल होके 0 0। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे भी 0। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास इफ लिख सकते हैं, इफ चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 पैरेलल प्लेट इज इक्वल एंड अपोजिट, देन देयर इज ओनली existence of electric field takes place between the plates। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहां एग्जिस्ट करेगी, प्लेट्स के बीच में, ना कि इस साइड ना कि इस साइड, नॉर आइदर साइड नॉर दैट साइड। ओके, क्लियर हुआ? तो याद रखना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिस्ट करी, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सेकंड रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, और फर्स्ट रीजन में भी 0, थर्ड रीजन में भी 0। जब हमारे पास क्या था, जब क्या था, याद रखना, जब हमारे पास चार डेंसिटी इक्वल और अपोजिट थी, प्लस और माइनस थी। ये थे आज के टॉपिक। आज हमारी गॉस थ्योरम की सारी एप्लीकेशन हो गई है। अब लेटर ऑन नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। थैंक यू वेरी मच।